चाहे भाषाएं हर जगह पर बदल जाती हैं, लेकिन जो भाव भक्तों के होते हैं वो एक समान हुआ करते हैं। जो श्रद्धा भाव है वो एक समान होता है। इस प्रकार से ये जो एक ज्ञान की ज्योत जगी है, ये ज्ञान की ज्योत भी ये जो जगी है, इसकी भी पहचान निरोल एक उजाले के रूप में है। तो इसलिए भाषाएं हैं माध्यम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। और इस तरह से केवल हिंदुस्तान में ही इतनी भाषाएं हैं और विश्व के अनेकों मुल्कों में भी अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो भाषाओं में अंतर हो सकता है, रहन सहन के ढंग, संस्कृति, कल्चर में अंतर हो सकता है, मुल्क भी अलग अलग हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हैं, वेशभूषा अलग अलग है। लेकिन महात्मा, संत, गुरु, पीर, पैगंबर जो युगों युगों से यही बात इंसानों को समझाते आए कि भले ही एक हमारे जिस्म के रंग अलग हो जाएं या हमारा चेहरा मोहरा अलग हो, इसी प्रकार से हमारा पहरावा अलग हो, लेकिन ये बात हरगिज हम जान पाएं, इस बात को इससे अनजान ना रहें कि परमात्मा एक है और ये इंसान भी जो हैं ये भी 5 तत्व के बने हुए पुतले हैं। जैसे कुम्हार एक है और कुम्हार के द्वारा बनाई गई मूर्तियां, आकृतियां ये भिन्न भिन्न शक्लों सूरत वाली हैं, लेकिन जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया है कुम्हार ने, वो मिट्टी भी एक ही है। तो कुम्हार भी एक हुआ, मिट्टी भी एक हुई, 5 तत्व के बने हुए पुतले सारे। चाहे किसी को हम आदिवासी कह दें, किसी को हम उड़िया कह दें, किसी को हम पंजाबी, सिंधी, गुजराती, राजस्थानी कह दें, किसी को हम अमेरिकन या चाइनीज़ कह दें, किसी को हम असमिया, किसी को बंगला कह दें, तो कोई भी हम रूप देख लें तो सभी पंच तत्व के बने हुए हैं। और जो जाति पाति के बंधनों में जकड़े हुए, उनके लिए भी महापुरुष कह रहे हैं कि ये जाति पाति जो ब्राह्मण अपने आप को कह रहा है वो 6 तत्व वाला नहीं है, वो भी 5 तत्व का बना हुआ पुतला है। जिसको नीची जाति वाला कह के दुत्कारा जाता है उसमें 3 तत्व नहीं लगे हुए हैं, वो भी 5 तत्व का ही पुतला है। तो कुम्हार एक, माटी एक, माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। किस प्रकार से माटी एक है, माटी एक अनेक भांति कर, अनेकों रूपों में इस मिट्टी के द्वारा ये शक्लो सूरत बनाई गई हैं, लेकिन माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। इस प्रकार से ये जिनको ये बोध हो जाता है, जो इस एक कुम्हार को जान लेते हैं, जान लेते हैं कि ये एक ही मिट्टी के बने हुए सभी हैं, तो फिर वैर, ईर्ष्या, घृणा, नफरत के भाव मिट जाते हैं, फिर प्यार का स्थापन हो जाता है, फिर कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं, फिर सारे अपने नजर आते हैं और फिर प्यार के साथ जीवन जिया जाता है। और प्यार से जब जीवन को जीते हैं तब आनंद मिलता है, तब खुशी हासिल होती है, खुद भी खुशी हासिल होती है, औरों को भी हम खुशी देने वाले बनते हैं। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन जगह जगह पर ये संदेश दे रहे हैं कि इस एक परमात्मा निराकार को जान लो, जिसको राम भी कहा जाता है, इसी परम अस्तित्व को अल्लाह भी कहा जाता है, इसी परम अस्तित्व को गॉड भी कहा जाता है, इसी को ईश्वर भी कहा जाता है, इसको निराकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक नाम अलग अलग हैं परमात्मा के, लेकिन ये परम अस्तित्व एक ही है। जिस प्रकार से माटी एक की बात कही
इसी प्रकार से परमात्मा भी एक है, इसके भी नाम जुदा जुदा हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण, नाम अलग अलग होने के कारण हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि शायद ही अल्लाह अलग है, राम अलग है, गॉड अलग है, ईश्वर अलग है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं। लेकिन जिनको बोध हो जाता है वो जान लेते हैं कि वाकई ही परमात्मा के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व तो एक ही है। वही बात के कुम्हार एक ही है। तो इस एक को ना जानने के कारण इंसान अज्ञानता के अंधकार में रहते हैं और इसी कारण इन बंधनों में तेरे मेरे के भाव से युक्त रहते हैं। ऊंच नीच की दीवारें खड़ी रहती हैं और इस तरह से एक दूसरे के नुकसान किए जाते हैं, हिंसा की जाती है, जुल्म ढाए जाते हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन वो यही संदेश युगों युगों से देते आए हैं और आज भी यही संदेश दे रहे हैं हर मानव, हर इंसान को कि इस एक निराकार पारब्रह्म परमात्मा को जान लो। इसको जाने बगैर, इसको जीवन में लाए बगैर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये दीवारें गिरने वाली नहीं है, प्यार का स्थापन होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से महापुरुष ये आज ये पैगाम दे रहे हैं कि जब तक ये सच्चाई को ना जानोगे तब तक ये भ्रम मिटने वाले नहीं हैं और ये फिर दूरियां दूर होने वाली नहीं है, ये नज़दीकत होने वाली नहीं है, ये प्यार का स्थापन होने वाला नहीं है। इस प्रकार से महापुरुष संत ये आज भी यही संदेश दे रहे हैं कि हे इंसानों, इस सत्य का बोध हासिल कर लो, ये उजाला जीवन में ले आओ। जले हुए दीपक के साथ बुझा हुआ दीपक छू जाता है तो उसमें भी उजाला हो जाता है और उजाला हो जाने के का मतलब कि फिर वो बोध हो जाता है, वो समझ बात में आ जाती है। तो इसलिए फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। फिर कोई पराया नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, फिर सारे अपने नज़र आते हैं और फिर सारे ही भेदभाव ये मिट जाते हैं और फिर हम एक दूसरे के हितैषी बन जाते हैं और फिर सच्चे धर्मी भी बन जाते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो के दूसरे का हित करने लग पड़ते हैं, दूसरे का अहित नहीं करते, दूसरे को फिर दुख नहीं देते हैं, क्योंकि सब अपने नज़र आते हैं। कि जैसे कहा है कि घटघट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि घटघट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि इस एक के ही दर्शन घटघट में कर रहे हैं। तो फिर जब अलख परमात्मा इस मुरारी के ही दर्शन घटघट में कर रहे हैं तो क्या फिर हम दूसरे को कष्ट देते हुए ये बात का हमें अनुमान नहीं रहता कि फिर किसको कष्ट दे रहे हैं। जब घटघट में मुरारी, जब घटघट में अलख, जब घटघट में अंश आत्मा परमात्मा की, तो फिर किसको कष्ट दे रहे हैं, किस पे जुल्म ढा रहे हैं, किससे नफरत कर रहे हैं। तो इसलिए परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरे का हित करने जैसा धर्म नहीं, दूसरे को पीड़ा देने जैसी नीचता नहीं है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों के ये कथन है कि जिनको ये बोध हो गया तो वो सच्चे धर्मी हो जाते हैं, वो हित करते हैं, सबका भला मांगते हैं, सबका भला करते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं, उनके लिए कोई बेगाना नहीं है। तो इसलिए ये एक सच्चाई ये प्रकट की जा रही है, ये सच्चाई का बयान ये महापुरुष संत जन ये कर रहे हैं ताकि हर किसी को ये समझ आ जाए और फिर सभी के मन में भी ये एक सद्भाव ये स्थापित हो जाए और सद्भाव से युक्त होकर इस संसार की यात्रा को सभी ये तय करें। तो और साथ संगत आज हम देखते हैं कि किस तरह से
इंसान कैसे कैसे भ्रमों में पड़ा हुआ है, ये एक सच्चाई को नहीं जानता है, हकीकत को नहीं जानता है। जैसे दास ने कहा कि कोई जाति पाति को लेके बैठा हुआ है, और महापुरुष कह रहे हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। कि जाति पाति कैसे मानी जा रही है, किस प्रकार से मानी जा रही है? क्या किसी टीचर की जाति होती है? किसी स्टूडेंट ने अंग्रेजी पढ़नी है तो क्या अंग्रेजी विद्या हासिल करने के लिए, वो भाषा सीखने के लिए, क्या वो विशेष प्रकार की जाति वाला ही अंग्रेजी जानता होगा या वो पढ़ा सकता है? अगर हम कहें कि अंग्रेजी तो अंग्रेजों की भाषा है, तो फिर क्या अंग्रेजों के पास जाना पड़ेगा अंग्रेजी सीखने के लिए? नहीं, जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं वो अंग्रेजी सिखा सकते हैं। उसके लिए कोई जाति पाति का सवाल नहीं है। कोई कहे कि डॉक्टर से इलाज कराना है, तो क्या डॉक्टर की जाति होती है? नहीं, डॉक्टरी का इल्म जानने वाला, जिसके पास वो डॉक्टरी का ज्ञान है, कोई जाति पाति नहीं देखी जाती है। कभी किसी को चोट लगी हुई हो, कोई गिर गया है, जख्म आ गया है, लहू बह रहा है, रक्त बह रहा है, और उसको उठाकर भाग रहे हैं, जल्दी बताओ करीब कोई डॉक्टर है कि नहीं है, इस गांव में है कि नहीं है, कहीं पास वाले कस्बे में है तो नहीं है, डॉक्टर बताओ, खून बह रहा है, थोड़ी भी देर हो गई तो इसकी जान चली जाएगी। तो क्या उस वक्त भागते भागते हम ये पूछ रहे होते हैं कि बताओ मेरी जाति वाला डॉक्टर है कि नहीं, यहाँ पर ये ब्राह्मण जाति वाला डॉक्टर है कि नहीं है, ये पंजाबी डॉक्टर है कि नहीं है? तो इस तरह से हम नहीं पूछते जाति पाति, क्योंकि डॉक्टर की जाति होती ही नहीं है। जिसको डॉक्टर कह रहे हैं वो ज्ञान का नाम है, जिसको टीचर कह रहे हैं वो ज्ञान का नाम है। और अगर इलाज की बात करें तो इलाज भी जो डॉक्टर कर रहा है वो भी जाति के आधार पर नहीं कर रहा, ना मजहब के आधार पर। कि पेट में दर्द है तो पहले पूछे कि तुम मुस्लिम हो कि हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो कि वैश्य हो कि हरिजन हो, तुम आदिवासी हो कि तुम शहर वाले हो। डॉक्टर ये पूछेगा क्या कि अगर तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे पेट में दर्द है तो फिर तुम्हारे लिए कोई और दवाई है, और अगर तुम एक वैश्य हो तो तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम्हारे लिए अलग से दवाई है। तो इस प्रकार से कोई सवाल नहीं होता है। इसी प्रकार से एक महापुरुष संत जन भी कहते हैं कि सवाल है मरीज और इलाज, नाता है एक शिक्षा और एक शिष्य का, कि जिसने कि वो शिक्षा ग्रहण करनी है, वो ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे महापुरुषों का कथन है कि एक जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि इस प्रकार से जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु की जाति नहीं होती, डॉक्टर की जाति नहीं होती, टीचर की जाति नहीं होती है। ये तो इंसानों के अज्ञानता है, और उसके कारण ये भ्रमों में पड़े हुए इस तरह से ऐसे भेदभाव करते हैं, और ये नफरत होती है, वैर होती है, ईर्ष्या होती है। तो आओ साध संगत, दास यही बात दोहरा रहा है जो हमेशा महापुरुषों संतों ने जो पैगाम दिया है, जो संदेश दिया है, चाहे हम रामचरितमानस में पढ़ लें, चाहे हम गीता में पढ़ लें, चाहे हम किसी और धर्म ग्रंथ से पढ़ लें, तो सब में इसी सच्चाई का ये बयान जो है ये किया गया है, ताकि हर मानव, हर इंसान इस बात को समझ जाए, और जो इस बात को समझ जाता है उसका उद्धार हो जाता है, उसको सही मायनों में एक नज़र मिल जाती है, जिस नज़र से जब वो देखता है तो फिर कोई पराया नज़र नहीं आता है,
कोई नीचा नज़र नहीं आता है, वो उसको फिर समदृष्टि मिल जाती है, फिर संतन के मन रहत है सबके हित की बात। ये उसकी अवस्था बन जाती है कि वो सबका हित सोचता है और सबका हित करने वाला वो बन जाता है। इसीलिए फिर प्रार्थनाएं भी करता है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो इस प्रकार से एक सबका भला फिर मांगता है, सबका भला करने के लिए उसके मन में ये एक भाव पैदा हो जाते हैं। तो आओ साथ संगत, आज भी यहाँ पर यही संदेश दिया जा रहा है, यही पैगाम दिया जा रहा है कि ये प्रभु परमात्मा जो आत्मा तेरा मूल है, ये तेरे से दूर नहीं है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई, कि ये तुझसे दूर नहीं, ये तेरे करीब है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, कि मैं तेरे करीब हूँ, तेरे से दूर नहीं हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन ये कह रहे हैं कि जिसका बोध हासिल करने के लिए इतनी प्रेरणा दी जा रही है, जो ज्ञान का उजाला पाकर ये सत्य का बोध हो जाता है, तो ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार ये तुमसे दूर नहीं है, ये तुम्हारे करीब है, ये तुम्हारे अति करीब है। जितना करीब खुदा है इतना करीब ना कोई। तो इतना करीब है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम इससे कितने दूर हैं। जो इतना करीब है उससे हम दूर हैं, क्योंकि अज्ञानता है। जैसे महापुरुषों ने कहा है कि वस्त कहीं ढूंढत कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि वस्तु है कहाँ पर, उसको ढूंढा कहाँ जा रहा है। वही बात के काहे रे बन खोजन जाई, कहाँ जंगलों में ढूंढने जा रहा है, ये तो तेरे पास में है। केवल एक इशारे की ज़रूरत है, केवल एक ज्ञान की ज़रूरत है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिस प्रकार से मीरा को रविदास जी ने ज्ञान दे दिया, तो इस तरह से ये ज्ञान अंजन मिल जाते हैं, ये ज्ञान की निगाह मिल जाती है, ये बोध हो जाता है। तो फिर जान लेते हैं कि वाकई ही जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है, कि जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो जब तक ये नज़र नहीं मिलती, जब तक ये ज्ञान नहीं मिलता, तब तक तो परमात्मा से अनजान है, तब तक इस सच्चाई से अनजान है। तो जब जान लेते हैं तो तभी हमारे भ्रम मिटते हैं, आत्मा का भी बंधन आवागमन का समाप्त हो जाता है। इसने निज घर को जान लिया, अपने निज रूप को जान लिया, आत्म बोध हो गया, तो फिर बंधनों से राहत मिल गई इस आत्मा को। अब यह आवागमन के बंधन में नहीं रहेगी, इसको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार से इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं, तो तब भी नफरत से नहीं, वैर घृणा से नहीं, प्यार से इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं। तो यही तो महापुरुषों ने चाहा है, यही महापुरुषों की शिक्षाएं रही हैं, संदेश रहा है कि प्यार से रहें, प्यार ही प्यार करते चले जाओ, प्यार से ही अपने आप को संवारते जाओ, और प्यार से ही इस जहान को, इस धरती को श्रृंगार देते चले जाओ, इसको संवारते जाओ। यही महापुरुषों के कथन हैं, यही महापुरुषों का संदेश है। तो जो इस संदेश को समझ जाता है, जो उजाले से युक्त हो जाता है, उसके सबसे ऊंचे भाग्य होते हैं, वही सबसे ऊंची किस्मत वाला होता है। वही होता है जिसने हीरे जैसा अमोलक जन्म पाकर पूरी पूरी उसकी कीमत चुका दी। तो आज भी महापुरुष यही संदेश दे रहे हैं कि हीरे जैसा अमोलक जन्म, इसको इंसान कौड़ियों के भाव मत गवा।
ये हीरे जैसा अमोलक जन्म है, इसकी उतनी ही कीमत डाल ले। तो इस प्रकार से फिर कोई भी है, शहर में रहता है, पढ़ा लिखा है, किसी ऊंचे आवास किसी महल में रहता है, या फिर कुटिया में रहता है, या फिर किसी वीरान जगह पर रहता है, वो जगे हुए दीपक के समान है। जला हुआ दीपक चाहे महल में हो चाहे कुटिया में हो, दीपक रोशनी से युक्त है, और बुझा हुआ दीपक चाहे महल में हो चाहे कुटिया में हो, तो बुझा हुआ दीपक तो बुझा हुआ ही है, वहां तो अंधकार है। तो जगे हुए दीपक की अहमियत है। फिर वो राजा जनक की तरह महल में रहकर जगा हुआ दीपक है, और कबीर जी कुटिया में रहकर जला हुआ दीपक है, तो वो उजाला है वहां पर। तो इसलिए ये भी कोई सवाल नहीं कि कोई महल वाला ऊंचा होता है और कुटिया वाला नीचा होता है। जहां पर उजाला होता है वही ऊंचा होता है, जहां पर प्रेम होता है वही ऊंचा होता है, जो हित की भावना रखता है मन में दूसरों के प्रति वही ऊंचा होता है, जो मानवता और इंसानियत के रास्ते पे चलता है वही ऊंचा होता है। जाति से कोई ऊंचा नहीं होता, किसी विशेष मजहब में है उससे ऊंचा नहीं होता, कोई पढ़ा लिखा है इसलिए ऊंचा नहीं होता, कोई दौलत वाला है इसलिए ऊंचा नहीं होता है। ऊंचा किस प्रकार से होता है कोई, ये संतों महात्माओं ने बताया है, और आज भी उसी का जिक्र हो रहा है। आपकी एक ऐसी चाहना है जो भक्ति को आप अहमियत देते हैं, विशेषता देते हैं, जो सत्संग के प्रति आपको लगन है। जैसे कहा है कि राम कथा के तेई अधिकारी, सत्संगत जिनको अति प्यारी। किस प्रकार से आपको लगन है सत्संग करने की, महापुरुषों के वचन सुनने की, और इस प्रकार से नैनों से दर्शन करने की, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर की स्तुति करने की, यशोगान करने की, और इस तरह से एक प्रेरणा लेने की कि और ज़्यादा भक्ति वाला पहलू हमारा मजबूत हो जाए, जहाँ पर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, जहाँ मेहनत भी करें, मुशक्क़त भी करें, परिवार का पालन पोषण भी करें, पढ़ाई लिखाई भी करें, तो वो सब जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ ये भक्ति वाला पहलू ये मजबूत से मजबूत रहे। इसलिए आपकी ये लगन है, जिसके कारण दूर दराज इलाकों में रहकर भी और इस तरह से सत्संग के प्रति जहाँ पर भी पता चले वहाँ पर भी पहुँचने के यत्न रहते हैं। तो वाकई ही ये हर किसी की ऐसी अवस्था नहीं होती है, और जिनकी ऐसी अवस्था होती है वाकई वो धन्य होते हैं। वो जीवन के अपने श्वासों का पूरा पूरा मोल डाल रहे होते हैं, और सच्ची समझ उन्हीं को आई होती है। तो दास इन्हीं शब्दों से और अधिक कुछ ना कहता हुआ अंत में इस अरदास के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा कि प्रभु कृपा करे कि सभी को ऐसी ही लगन प्रदान किए रखे, और जिन्होंने अभी अपनी अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं किया है वो भी ज्ञान का उजाला पा ले। जो धर्म ग्रंथों में जिस ईश्वर परमात्मा का जिक्र है, जिसके नाम है अनेकों, ऐसे परम अस्तित्व को जाने, और साथ ही साथ इस जीवन के सफ़र को सभी प्यार से तय करते चले जाएं, वैर ना करें, घृणा ना करें, ईर्ष्या ना करें, जुल्म ना ढाएं एक दूसरे के ऊपर। तो ये प्रार्थना की जा रही है कि सभी को दातार हर प्रकार के सुख दे, हर प्रकार की खुशियां दे, ताकि सभी इस तरह से इस जीवन के सफ़र को सुंदर ढंग से तय कर पाएं। साथ संगत जी धन्य निरंकार।